नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट निकल के आई कि प्याज के दाम औंधे मुंह गिरे हैं, जिसे लेकर मालवा की सबसे बड़ी मंडी नीमच मंदसौर में किसानों के प्याज के दाम 1 रुपये क्विंटल तक बिक रहे हैं। इसे लेकर किसानों में भारी आक्रोश है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी मंदसौर से निकल के आ रही है, जहां पर किसानों ने चक्का जाम किया। वहीं चक्का जाम में किसानों के साथ किसान नेता श्यामलाल जोगचंद, जो वे खुद वहां मौजूद है, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। उनसे बात करें किस तरीके से प्याज के दाम गिरे लोकसभा चुनाव से पहले और क्या मानते हैं किसानों की दोगुनी आय को लेकर। भारतीय जनता पार्टी के नेता बात करते हैं, पार्टी बात करती है, लेकिन जिस तरीके से प्याज के दाम गिरे हैं, क्या मानते हैं, क्या किसानों की मांगे हैं? श्यामलाल जी, किस तरह की चर्चा आपकी किसानों से हुई है? मेरा ये निवेदन है कि अन्नदाता किसानों के कल तक जिस प्याज का जो रेट था 2500 और 2000 रुपए, वो आज 150 रुपए, 250 रुपए और 350 रुपए में बिका। इस बात का भयंकर रूप से किसान अन्नदाताओं में आक्रोश था और अन्नदाता किसान चाहता है कि उसकी जो है भाव है वो अन्नदाता किसानों को मिले, लेकिन सरकार ने जानबूझ के निर्यात पर रोक लगा करके अन्नदाता किसानों के साथ शोषण किया, उनके साथ अन्याय किया। अब भारतीय जनता पार्टी के नेता और जितने जनप्रतिनिधि है, उन जनप्रतिनिधियों ने 1.5 महीने पहले चुनाव था, किसी ने माताजी के होटले पर पैसे रखे, किसी ने मंदिर का शिखर बनाने का पैसा दिया, किसी ने कब्रिस्तान पर, किसी ने जो कि है शमशान घाट पर पैसा दे दे करके रात में पौवे बांट करके चुनाव जीत गए। और जीतने के बाद वो पैसा अन्नदाता किसानों से वसूल करना चाहते हैं। तो मैं ये अनुरोध करना चाहता हूं प्रशासन के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि भाई आपके जब गरज थी तब तो आपने अन्नदाता किसानों के हाथ जोड़े, पैर जोड़े और उनसे वोट ले लिए, और ठीक 1.5 महीने बाद अन्नदाताओं का जो जिसने मेहनत करी ठंड में, गर्मी में, रात दिन मेहनत करता, अभी कड़ाके की ठंड में वो अन्नदाता किसान प्याज को निकाल रहा, उसकी कटाई कर रहा और उसको यहाँ लाकर मंडी में डालता है और उसको 250 रुपए कुंटल आप उसका जो रेट देते हो। पता नहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और जितने जनप्रतिनिधि है उनको शर्म नहीं आती है, प्रशासन को शर्म नहीं आती है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो प्याज है, अगर वो हमारा 15 दिन, महीना भर अगर रुका तो वो अन्नदाता किसानों का प्याज सड़ जाएगा। कारण ये है कि पूर्व सरकार में जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, तब उस समय वो सरकार प्याज भंडारण के लिए किसानों को अनुदान पे, बड़े अनुदान पे 4 लाख, 5 लाख, 3 लाख रुपए तक का अनुदान पर प्याज भंडारण का जो है गोदाम देती थी। लेकिन हमारे मध्य प्रदेश में पिछले 10 सालों से लगातार वो प्याज का जो भंडारण का जो अनुदान था वो बंद कर दिया। प्याज भंडारण का कोई पैसा नहीं मिल रहा। निर्यात इन्होंने पूरी तरह से लागू कर दिया। इसके साथ साथ मंडियों में जो जनप्रतिनिधि होते थे, अध्यक्ष और जो प्रतिनिधि होते थे अन्नदाता किसानों के, उनके चुनाव उन्होंने नहीं करवाए। इस वजह से आज प्रशासन के हाथ में पूरी की पूरी मंडी है। पूरा का पूरा किसानों का शोषण जबरदस्त तरीके से हो रहा है और उसके खिलाफ हम सब लोगों को मिलकर के लड़ना चाहिए और अन्नदाताओं को हक और अधिकार के लिए लड़ना चाहिए। अभी 1 बजने को आ गया है। सुबह 10 बजे से अन्नदाता किसान यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। 1 बजे तक कलेक्टर के कान तक बात नहीं पहुंची। तहसीलदार जरूर हमारे यहाँ हमारे पास में मौजूद हैं और तहसीलदार ने ये कहा है कि मैंने एसडीएम को कहा, एसडीएम ने कलेक्टर को कहा होगा। तो ये जितना भी लूंज पूंज व्यवस्था है, जैसा कि वो पीके पिक्चर में एक जो बात आती है ना कि पूरा का पूरा सिस्टम ही जो है वो रॉन्ग नंबर पे जा रहा है, तो ये जो रॉन्ग नंबर वाला जो है कोई फ्रॉड गार्ड करके ऊपर बैठा हुआ है, उस फ्रॉड को तत्काल इस विषय में काम करना चाहिए और अन्नदाता किसानों को मदद मिलना चाहिए। इसके लिए हम सब लोग यहाँ पर अड़े हुए हैं। श्यामलाल जी, अगर बात की जाए तो आपकी किसानों से बात हुई, कितने रुपए क्विंटल जो है प्याज बिक रहा है, किसे लेकर किसानों की नाराजगी है? मेरा ये निवेदन है कि कहीं 250 रुपए, कहीं 350 रुपए, 400 रुपए, जबकि कल जो प्याज बिका था वो 2500, 3000। आज ही शामगढ़ मंडी का एक प्याज मेरे पास में, मेरे हाथ में एक प्याज है, वो प्याज जो है शामगढ़ मंडी में 1800 रुपए कुंटल बिका। वही प्याज हमारे यहाँ 349 रुपए कुंटल बिका। तो निश्चित रूप से आप मानिए कि 349 रुपए में क्या आएगा और बेचारा क्या वो खाएगा, क्या लाएगा, क्या करेगा। तो पूरी तरह से अन्नदाता किसानों की कमर
भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तोड़ दी है और अन्नदाता अपने आप को बहुत ठगा सा महसूस कर रहा है। हाँ श्यामलाल जी, अगर बात किया, आप मानते हैं बिचौलिए इसमें कहीं ना कहीं एक बड़ा सिंडिकेट चला रहे, जिस तरीके से जब उपज किसानों के खेत में होती है तो उसके दाम आसमान में होते हैं और जब वही उपज जब मंडी पहुंचती है तो दाम गिर जाते हैं, मानते हैं आप? मैं ये सोचता हूँ कि कोल्ड स्टोरेज में प्याज जो है, अन्नदाता किसानों की फसल रखने का उनको अधिकार तत्काल मिलना चाहिए। जगह जगह कोल्ड स्टोरेज उनको बनाना चाहिए और सरकार को सबसे बड़ी बात, हर किसान को प्याज भंडारण के लिए बड़ा अनुदान 10 से 20 लाख रुपए प्रत्येक किसान को देना चाहिए, ताकि वो प्याज भंडारण अपने घर में कर सके। और वो जो बिचौलिए जो जिस तरीके से जो लूट मचाते हैं, वो लूट खत्म हो जाएगी। जब तक प्याज भंडारण की व्यवस्था किसान के पास नहीं हो, निर्यात पर जो प्रतिबंध लगा रखा है वो प्रतिबंध नहीं खुला गया, तब तक ये स्थितियां निर्मित होगी। और इन स्थितियों से निपटने के लिए हम सब लोगों को मिलकर के अन्नदाताओं की लड़ाई लड़ना चाहिए। तो ये थे किसान नेता श्यामलाल जोगचंद, जिनसे हमने बात की किस तरीके से मंदसौर मंडी के बाहर लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। किसानों की मांग है, उनके जिस तरीके से जो दाम गिरे वो दामों को लेकर वे अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। जिस तरीके से हमने श्यामलाल जोगचंद से बात की तो वे भारतीय जनता पार्टी सरकार को घेरते हुए नजर आए।